Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. इमेज प्रोसेसिंग में कभी कभार ऐसे भी होगा कि आपके पास एक ऐसा इमेज आ जाएगा जिसमें ब्लैक पिक्सल्स एज ए नॉइज अपेयर हो जाएंगे। ऐसे पिक्सल्स को हम पेपर नॉइज कहते हैं, जिसमें ब्लैक पिक्सल्स अपेयर हो जाए। तो अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि हम अगर ब्लैक पिक्सल्स आपके इमेज में एज ए नॉइज यानी कि पेपर नॉइज अगर आ जाए तो आपने इसको कैसे रिमूव करना है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे एक इमेज को रीड करवाते हैं। आई एम रीड का फंक्शन मैं यूज़ करता हूँ और मेरे पास एक ऑलरेडी एक इमेज पड़ा हुआ है stui.jpg के नाम से। तो मैं इसको रीड करवा लेता हूँ और साथ ही मैं इसे ग्रे में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ यूजिंग RGB टू ग्रे फंक्शन। तो एक ही लाइन में मैंने रीड भी करवा लिया और उसको RGB टू ग्रे में भी कन्वर्ट कर लिया। अब मेरा जो इमेज है वो आई में स्टोर हो चुका है। इस इमेज को हम विजुलाइज अभी नहीं करते, बाद में कर लेंगे। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम इस इमेज में नॉइज इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कौन सी नॉइज? पेपर नॉइज, जो कि क्या है एक्चुअली, ब्लैक पिक्सल्स उसमें अपेयर हो जाएंगे। तो मैं IP में अपना आई भी स्टोर कर रहा हूँ। क्यों स्टोर कर रहा हूँ? क्योंकि मैं IP में नॉइज इंट्रोड्यूस करूँगा और आई मेरा एक ऐसा इमेज होगा जो कि नॉइज फ्री होगा। अब ऐसा करते हैं कि नॉइज इंट्रोड्यूस करवाते हैं। नॉइज इंट्रोड्यूस, क्योंकि नॉइज जो है जो पेपर नॉइज है ये रैंडमली अपेयर होगी पिक्सल्स में, और जिस जगह पे भी अपेयर होगी वहाँ पे ये ब्लैक पिक्सल क्रिएट कर देगी, ब्लैक डॉट क्रिएट कर देगी। तो इस को हम किस तरह देखें? इसको हम ऐसे करते हैं कि रैंड का फंक्शन यूज़ करते हैं, एक रैंडम वेरिएबल बनाते हैं x के नाम से, जिसका साइज वही होगा जो कि हमारे इमेज IP का साइज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइज ऑफ IP लिख देता हूँ। ठीक है, और इस x में जहाँ जहाँ पर, क्योंकि आपको पता है कि जो रैंड का जो फंक्शन है ये 0 to 1 आपको रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करके देगा। इस 0 to 1 में आप ऐसा करें कि जो छोटी वैल्यूज़ हैं, जो कि वैल्यूज़ जहाँ पे 0.05 से जहाँ पे वैल्यूज़ कम है, तो उस पर आप अगर 0 प्लेस कर दें तो आपके पास एक पेपर नॉइज इंक्लूड हो जाएगी। किस तरह करना है? हम ऐसे करते हैं कि IP में जहाँ जहाँ पे आपका जो x है, ठीक है, वो लेस देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी। तो मैं 0.5 से लेस है तो उस जगह पे आप 0 प्लेस कर दें। राइट, तो IP में 0 प्लेस हो जाएगा उन जगहों पर जहाँ पर x जो है, हमारा जो x है वो 0.5 से कम है। ठीक है, 0.5 एक बहुत बड़ी वैल्यू है, हम इसको 0.05 कर देते हैं, क्योंकि आपका ओरिजिनली जो x है वो रैंडम वैल्यूज तो जनरेट करके देता है, लेकिन फ्रॉम 0 to 1। अब हम उसमें से हमने ये किया कि जहाँ पे 0.05 से जो कम वैल्यूज थी, छोटी वैल्यूज थी, वहाँ पे हमने उन जगह पर हमने 0 प्लेस कर दिया। ठीक है, जहाँ जहाँ पे x में 0.05 से कम वैल्यू थी उसी जगह पर IP में हमने 0 प्लेस कर दिया। इस लाइन का मतलब ये है। तो 0 क्यों प्लेस किया? क्योंकि ब्लैक डॉट हमने क्रिएट करना था IP में। अब जब हम इस IP को विजुलाइज करेंगे तो हमें एक इमेज नजर आएगा जिसमें ब्लैक डॉट्स अपेयर होंगे। अब इस ब्लैक डॉट को रिमूव कैसे करना है? रिमूव करने के लिए जो हम मैटलैब में जो हम और इमेज प्रोसेसिंग में जो हम टूल यूज़ करते हैं वो है फिल्टरिंग कौन सी करनी है? इसके लिए हम फिल्टर्स यूज़ कर सकते हैं। जब आपके पास इस तरह के इम्पल्स नॉइज़ यानी कि सॉल्ट नॉइज़ या पेपर नॉइज़ आ जाए तो आप उसके लिए ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर या फिर नॉन लीनियर फिल्टर भी कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फिल्टर्स में मिनिमम मैक्सिमम फिल्टर्स भी हैं और मीडियन फिल्टर भी है। तो हम देखेंगे कि ये जो है ना, ये बाकी क्या काम करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने मिनिमम फिल्टर को स्टडी किया था कि कैसे वो सॉल्ट नॉइज़ को रिमूव करता है। तो आज की वीडियो में क्योंकि हम पेपर नॉइज़ से डील कर रहे हैं, तो पेपर नॉइज़ को रिमूव करने के लिए हम कौन सा फिल्टर यूज़ करेंगे? वो है मैक्सिमम फिल्टर। मैक्सिमम फिल्टर एक ऐसा फिल्टर होगा जो कि अपने नेबरहुड में ये तलाश करेगा कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन सी है। उस मैक्सिमम वैल्यू को उठा के वो करंट पिक्सल पे प्लेस कर देगा। करंट पिक्सल पर फर्ज किया अगर पेपर नॉइज़ पड़ी हुई है तो पेपर नॉइज़ का जो मैग्नीट्यूड है, जो इंटेंसिटी है, वो तो कम होती है, 0 है। ठीक है, क्योंकि वो ब्लैक डॉट्स हैं। तो अगर वो 0 है तो उसकी जगह पर वो मैक्सिमम वैल्यू डाल के उस नॉइज़ को कम कर सकता है
रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, या फिर ख़त्म भी कर सकता है। तो हम ऐसा करते हैं कि अब इसको मतलब यूजिंग NL फिल्टर फंक्शन हम अप्लाई करते हैं हमारा मैक्सिमम फिल्टर में क्या आएगा, एक तो IP जाएगा, IP हमारा कौन सा इमेज है जिसमें हमने नॉइज़ इंड्यूस की हुई है, इस नॉइज़ चीज़ को हमने रिमूव करना है। साथ आपने मेंशन करना होता है कि जो हम कर्नल अप्लाई करेंगे या फिर बेसिस अप्लाई करेंगे या फिर नेबरहुड ऑपरेशन किन नेबरहुड्स पे अप्लाई करेंगे वो लिखना होता है आपने। जैसे कि 3x3 का नेबरहुड हम देखना चाहते हैं तो 3x3 यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, और साथ आपने फंक्शन लिखना होता है कि आपने NL फिल्टर में कौन सा फंक्शन यूज़ करना है। हमने फंक्शन यूज़ करना है यहाँ पे मैक्सिमम फिल्टर का, ठीक है। तो इसको अब कैसे लिखना है अभी हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे मैक्स अंडरस्कोर IM के नाम से इमेज में ये स्टोर कर देता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे फंक्शन नहीं लिखा, तो फंक्शन बनाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि मैक्स F के नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ मैं, और ये अनोनिमस फंक्शन है, और उसमें मैं @x के ये डिपेंड करेगा कि x की जो वैल्यू आएगी उस पर ये एग्जीक्यूट होगा मैक्सिमम x, ठीक है। जो x की सारी वैल्यूज़ में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो रिटर्न करेगा मैक्स F। तो आपको यहाँ पे फंक्शन का पूरा फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप मैक्स F ही लिख दें तो ये काफ़ी होगा, क्योंकि मैंने फंक्शन को वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब ऐसा करते हैं कि ये जो फंक्शन है मैक्स F, ये क्या करेगा, ये आपके x में से मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा और निकाल के आपके IP के साथ NL फिल्टर को यूज़ करेगा, NL फिल्टर को, और इसमें जो नेबरहुड ऑपरेशन होंगे वो 3x3 का होगा। तो हमारे पास अब ओरिजिनल इमेज भी है, और एक ऐसा इमेज भी है जिसमें हमने पेपर नॉइज इंड्यूस की है, और एक ऐसा इमेज भी है जो कि फिल्टर्ड हो गया है यूजिंग मैक्सिमम फिल्टर, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं कि इसको अब सब प्लॉट करके चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। मैं यहाँ पे करता हूँ 131, और IM शो में हम ओरिजिनल इमेज को एक दफ़ा देख लेते हैं। इसी तरह इसके फ़ौरन बाद मैं 132 करने के बाद IP को देखता हूँ, क्योंकि इसमें क्या पड़ा होगा, इसमें नॉइजी इमेज, कौन सा, पेपर नॉइज वाला इमेज पड़ा होगा। और इसी तरह 133 में हमारे पास मैक्स अंडरस्कोर IM पड़ा होगा। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखें, ये हमारे पास ओरिजिनल इमेज था, इसमें हमने पेपर नॉइज यानी कि जो ब्लैक पिक्सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो इंड्यूस किया, और उसके बाद फिर हमने मैक्सिमम फिल्टर से पास करके हमने ये जो ब्लैक पिक्सेल्स हैं ये रिमूव कर दिए, ठीक है। तो आप इस पे अभी तो मैंने ये तो मैक्सिमम जो पेपर नॉइज थी इसकी इंटेंसिटी इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो मैंने कम रखी हुई थी, क्योंकि मैंने 0.05 से कम वैल्यूज़ पर मैंने कहा था कि ये 0 प्लेस हो जाए। तो अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना चाहते हैं, मतलब इसको मैं 0.5 अगर कर दूँ तो इसका मतलब है कि आपने हाफ वैल्यूज़ को ही आपने ब्लैक कर दिया, ठीक है, तकरीबन हाफ वैल्यूज़ को आपने उसमें आपने उस उतने पिक्सेल्स में आपने 0 प्लेस कर दिया। तो इसको अब देखते हैं कि ये कैसे चलेगा। अब ये बहुत ज़्यादा ब्लैक जो पिक्सेल्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पेपर नॉइज़ है। तो ये पेपर नॉइज़ आपको यहाँ पे भी थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। हमारा फ़िल्टर जो है ना उसको अच्छी तरह रिमूव नहीं कर पाया। इसमें कुछ जगहों पर अभी भी आपको ब्लैक डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ऐसा करते हैं कि हम फ़िल्टर का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर देते हैं, यहाँ पे 5 कर देते हैं और यहाँ भी 5 कर देते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं कि क्या अब वाकई ये रिमूव हुआ है कि नहीं हुआ। तो अब ये देखें, आप कुछ हद तक वो जो पेपर नॉइज़ है वो रिमूव हो गई है, लेकिन साथ साथ जो इमेज की अपनी जो ब्लैक बाउंड्री थी वो भी रिमूव होना शुरू हो गई है। तो ये ट्रेड ऑफ है। आप ये यूज़ करके इस तरह मतलब वैल्यूज़ या फिर फ़िल्टर का साइज़ या फिर टेम्पलेट का साइज़ सेलेक्ट करके अपने जो पेपर नॉइज़ है उसको रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।